अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन मलिक है। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं दादी के साथ उनकी मरहूमा सहेली के घर गया था। दादी की सहेली शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप की हसाती मौत के बाद दादी ने ही मुझे अपने पास रख लिया था। गांव की ज़मीनों से इतनी आमदनी हो जाती थी कि घर में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। दादी की ज़बान पर बस एक ही बात रहती कि इस घर में एक बहू की बहुत कमी है। मैं हंसकर उनकी बात को टाल देता क्योंकि मुझे अभी तक अपनी पसंद की लड़की मिली ही नहीं थी। लेकिन जब मैं दादी के साथ गांव में आया तो ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। दादी की सहेली की नवासी उन्हें बहुत पसंद आई और मुझे ज़बरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। शहर वापस आते हुए वो लड़की सुर्ख जोड़े में मेरे साथ थी। बीवी के लिए जो खाका मैंने बनाया हुआ था वो टूट चुका था। मैंने गांव में ही सोच लिया था कि इसे कभी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए उठने की कोई जल्दी नहीं थी। 10 बजे के बाद जब मेरी नींद पूरी हुई तो मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। बाहर आया तो देखा मेरी सफ़ेद रंग की कमीज़ बेड पर रखी हुई थी। यानी आज मुझे सफ़ेद कमीज़ पहनने को कहा जा रहा था। जब उसके हाथ की बनी चाय पी सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, तो कपड़े पहनने में क्या हर्ज है। लेकिन एक बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि मैं किस वक्त उठता हूँ और वो फ़ौरन कमीज़ ला कर रख देती है। या फिर जब मेरे सर में दर्द होता या चाय पीने का दिल करता तो बग़ैर कहे ही मेरे लिए चाय बना लाती। हालांकि मैंने कभी शौहर वाला हुक्म नहीं चलाया, लेकिन वो खुद ब खुद ये सब कुछ करती थी। वो एक अच्छी बीवी होने के सारे फ़राइज़ निभा रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसे कबूल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो गांव की थी और मैं शहर का। उसमें वो एतमाद और काबिलियत नहीं थी जो मैं अपनी बीवी में चाहता था। वो खूबसूरत थी, मगर सिर्फ खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हर इंसान की तरह मुझे भी खूबसूरती लुभाती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ नैन नक्श ही काफ़ी हैं। इसके अलावा भी कई बातें इंसान को खूबसूरत बनाती हैं। कंघी करके मैं नीचे आ गया। तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके मैं लॉन में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। छुट्टी का दिन था, इसलिए दिमाग बिल्कुल हल्का था। मुझे अखबार पढ़ने का कोई ख़ास शौक़ या आदत नहीं थी। बस वक्त गुजारी के लिए सुर्खियाँ देखने लगा। मैं हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता था। दादी के गांव से आने में अभी एक हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते हुए महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने दाएं बाएं देखा, मगर कोई नज़र नहीं आया। मैं दोबारा अखबार पढ़ने लगा, मगर फिर एहसास हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। इस बार सामने देखा तो पता चला वो लड़की किचन की खिड़की से जो लॉन की तरफ खुलती थी मुझे छुप कर देख रही है। मेरी नज़र पड़ते ही वो फौरन गायब हो गई। मुझे ये बात अजीब लगी। 2 दिन पहले भी जब मैं सुबह सो रहा था तो एक आवाज़ से आँख खुली। मैंने चादर के अंदर से देखा कि वो मुझे गौर से देख रही थी। क्या वो हमेशा ऐसे ही देखती है, और क्यों देखती है? मैं सोच ही रहा था कि वो मेरे करीब आ गई। उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू बिल्कुल पास महसूस हो रही थी। शायद उसने बहुत सा परफ्यूम लगाया हुआ था, जैसे अभी नहा कर आई हो। उसने कपड़े भी खासे अच्छे पहने हुए थे। वो चाय लेकर आई, मेरी तरफ गौर से देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने पूछा, कुछ चाहिए? वो कहते कहते रुक गई। मैंने चाय उठाकर पीना शुरू कर दी। फिर वो बोली, क्या हम बाहर चलें? दिल की बात ज़बान पर आ ही गई। मैंने हैरत से उसे देखा। कहाँ? वो बोली, जी मौसम अच्छा है, सोचा बाहर चलें, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। वो शर्मा कर अपनी चोटी से खेलने लगी। मैंने दिल में तंज़िया हंसी ली। वाह मैडम के ख्वाब देखो। मैं तो हीरो लगता ही हूँ, पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझ रही है। मैंने रुखे लहजे में कहा, नहीं मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। उसके चेहरे पर जो खुशी अभी थोड़ी देर पहले थी वो मान पड़ गई। उसने नज़रें चुराई और अंदर भाग गई। मैं जानता था कि अब मैडम किचन की किसी कोने में जाकर रो रही होगी। मैं काफ़ी देर तक वहीं लॉन में बैठा रहा, फिर अंदर जाकर टीवी ऑन करके बैठ गया और साथ साथ इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। वो कहाँ गई? नज़र नहीं आ रही थी। मैं उसे देखना चाहता था। फिर पानी पीने के बहाने किचन में गया, मगर वहाँ भी वो मौजूद नहीं थी। फिर सोच कर अपने कमरे में गया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। यूं ही ढूंढते ढूंढते एक कमरे के पास से गुजरा तो अंदर से सिसकियों की आवाज़ सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैं दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। वो खुद से बातें कर रही थी। ए अल्लाह, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तू तो सारी दुनिया का मालिक है, क्या मुझे एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकता? सब कुछ तेरे पास है, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मैं दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की का रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब मुझे अपने रवैये पर पछतावा होने लगा। आखिर मैंने उसकी बात क्यों न मानी? क्या हो जाता अगर मैं उसके साथ बाहर चला जाता? वैसे भी वो कौन सी मेरी ज़िंदगी भर की साथी है, चंद दिन के लिए ही तो है इस घर में। एक बात तो मैं शुरू से अपने दिमाग में बिठा चुका था कि दादी के आते ही ये उनका लाया हुआ तोहफ़ा वापस कर दूंगा।
इसीलिए हमेशा उसे देखकर यही सोचता कि ये हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए कोई जज़्बात नहीं थे। कुछ ही देर बाद वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा, जहाँ ना कोई आँसू थे, ना परेशानी। मतलब सारा अपनी कमज़ोरी मुझ पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। जब वो किचन की तरफ जाने लगी तो मैंने उसे आवाज़ दी, "आज खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाएँगे।" वो चौंकी, "हम?" मैंने कहा, "हाँ जी, हम दोनों।" वो मुस्कुरा दी। मैंने मज़ीद कहा, "और हाँ, अच्छे कपड़े पहन लेना, अगर इसी हालत में बाहर जाओगी तो लोग मज़ाक उड़ाएँगे।" वो हँसते हुए कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बार मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी में यही चाहता था, मगर इस तरह बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सड़क पर चलना चाहता था, होटल्स में खाना खाना चाहता था। हम दोनों शाम 5 बजे घर से निकले और तकरीबन 3 घंटे बाद वापस आ गए। मैं थक चुका था, इसलिए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा। एक दिन उस पागल सी लड़की ने मेरी पसंदीदा काले रंग की शर्ट जला दी। शायद प्रेस करते वक्त ऐसा हुआ। वो चाहती तो ये बात आसानी से छुपा सकती थी, मगर वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, "मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपकी पसंदीदा काली कलर की शर्ट जला दी है।" मैंने कहा कि इसके लिए इतने आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है। वो फ़ौरन बोली, "नहीं, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ।" मैंने कहा, "तुम ये बात छुपा सकती थी, मेरे पास और भी काली शर्ट्स हैं, मैं हर एक का हिसाब नहीं रखता।" सारा ने कहा, "मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला से तो नहीं। वो सब कुछ जानता है ना।" मैं हैरान रह गया, पता नहीं कैसी अजीब लड़की है। मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहा। जब अपने दोस्तों की शिकायत सुनता, ये शहर की पढ़ी लिखी बीवियाँ शौहर पर हुक्म चलाती हैं, न खाना बनाती हैं, न बच्चों को संभालती हैं, हर वक्त मेकअप में लदी रहती हैं, हर मर्द से हंसते खेलते बात करती हैं, तो मुझे लगता कि मेरी ज़िंदगी में एक बिल्कुल अलग किस्म की लड़की आई है। एक वो बीवियाँ जो शौहर की हर बात पर इतराज़ करती हैं, और एक ये सारा है जो अगर मैं कह दूँ कि रात सफ़ेद है, तो भी हाँ में हाँ मिलाएगी। ये अपने शौहर को सच में शौहर का दर्जा देती है। इसके साथ रहते हुए तकरीबन 40 दिन गुजर चुके थे, मगर उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो जब बेड पर मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा मौजू छेड़कर सवाल करती, और मैं बस हाँ या ना में जवाब देता, या कभी कभार गुस्से में डांट देता, मगर वो कभी नाराज़ ना होती। लेकिन आज वो खामोशी से सो गई। मुझे हमेशा उसकी रात की बातें बुरी लगती थी, मगर अजीब बात यह थी कि अगर वो बात ना करती तो मैं उलझन में पड़ जाता। आज सुबह मेरा अलार्म नहीं बजा, क्योंकि रात को लगाना भूल गया था। जब वो मुझे देर होते देखकर जगाने लगी तो उसके छूने पर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैं गुस्से से बोला, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो खुद को, और क्या सोच कर हाथ लगाया? ये अच्छी बीवी वाला रवैया छोड़ दो।" मैं चिल्लाता रहा, अंदर का लावा जैसे बाहर निकल आया था। मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने चीख कर कहा, "गेट आउट!" फिर याद आया कि वो जाहिल गंवार लड़की अंग्रेज़ी नहीं समझ सकती। इसी उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बिस्तर पर आ गया। काफ़ी देर बाद जब मैं खुद को नाअमल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ, तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाने कब मेरी आंख लग गई, मैं दोपहर 12 बजे उठा। सर में हल्के दर्द का एहसास था। सुबह 7 बजे वाला वाक़या अभी तक मेरे दिमाग में ताज़ा था। आज हमेशा की तरह ना उसकी तरफ से कमीज़ बिस्तर पर रखी हुई थी, और ना नाश्ता मेज़ पर था। मैं समझ गया कि वो मुझसे नाराज़ है। मैंने अच्छा नहीं किया उसके साथ, कितनी बुरी तरह से पेश आया। मेरे दिल ने आवाज़ दी और मैं किचन में चला गया, खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। इतने दिनों से मैं उसके हाथ का बनाया नाश्ता खा रहा था। खुद बनाने की आदत ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं बगैर नाश्ता किए किचन से बाहर आ गया और सोफ़े पर ढेर हो गया। फिर अचानक ये सोच कर खड़ा हो गया कि ये कहाँ चली गई। घर के कमरों में उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं पर ना मिली। टेंशन में और इजाफा होता गया। मैं ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। कहाँ चली गई? सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं सोच रहा था, कहाँ चली गई होगी? चली गई तो मुझे क्या, वो जहाँ भी जाए अच्छा है। इस घर से चली जाए। मैं तो हमेशा यही चाहता था कि वो चली जाए। लेकिन आज जब वो चली गई तो परेशान हो रहा था। मैं खुश क्यों नहीं था? जबकि मुझे तो खुश होना चाहिए था। क्या मैं इसलिए परेशान हूँ कि दादी जब वापस आएँगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगा? नहीं, दिल से फ़ौरन आवाज़ आई कि मैं दादी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए परेशान हूँ। मगर क्यों? दिल से पूछा तो जवाब मिला, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। दिल ने एकदम सरगोशी की, मैं गुमसुम सा हो गया। ये क्या कह रहा है दिल? मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उससे नफ़रत करता हूँ। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। मैंने अपने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे ज़िंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ।
इतनी मासूम, इतनी सच्ची। उसे ज़िंदगी के साथी के तौर पर सिर्फ़ यही लड़की चाहिए थी और कोई नहीं हो सकता। उस जैसी लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर दादी उस पर भरोसा करती थीं तो बिल्कुल सही करती थीं। वो वाक़ई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूँढ कर लाई थीं। अगर मैं खुद उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता, तो क्या होता? क्या वो लड़की घर के काम करती? क्या इसमें इतनी बर्दाश्त होती? क्या वो मेरी बात को इस तरह सहती कि मैं उस पर हमेशा गुस्सा करता रहा हूँ और उसे ज़लील करता रहूँ? मैं पहली बार उसकी कही हुई सब बातें याद कर रहा था। जी, ब्यूटी पार्लर क्या होता है? ये टीवी करंट तो नहीं मारता? जी, हमारे गाँव में पहले मर्द खाना खाते हैं, फिर औरतें उसका बचा हुआ खाती हैं। जी, आपकी काली कमीज़ जल गई। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, अल्लाह ताला से नहीं, वो तो सब जानता है ना। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊँ तो अल्लाह से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? वो तो इतनी अच्छी थी कि उसने कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूँगा। हम दोनों मोहब्बत से मियाँ-बीवी बनकर रहेंगे। मुझे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। मैं दौड़ता हुआ गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। मैं फुल स्पीड में जल्द अज़ जल्द रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। मुझे अपनी कोई फ़िक्र नहीं थी। फ़िक्र ये थी कि कहीं वो चली ना जाए। मैं भागकर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा था। उससे कहा, "एक्सक्यूज़ मी भाई, ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है?" उसने कहा, "जी वो तो निकल चुकी है।" मेरी तो जान निकल गई, खून खुश्क हो गया। थक हार कर मैं बेंच पर ही ढेर हो गया। ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर? इतनी मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दे सकती है? काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर आकर सोफ़े पर फिर से ढेर हो गया। अपने सर को पकड़ लिया, मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? मुझे तो उसकी आदत हो चुकी थी। जब मैं अपने सर को पकड़े बैठा था तो मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। सामने सारा खड़ी थी। "तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? बताओ मुझे।" मैंने उसे पकड़कर झिंझोड़ा। "जितना भी गुस्सा करूँ लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालूँगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें दिल से चाहूँगा। मैं तुम्हें बीवी के तौर पर कबूल करता हूँ।" सारा मेरा मुँह देखती रह गई। फिर उसने बताया कि सुबह मेरे मुँह से निकले हुए जुमले सुनकर वो टूट गई थी। उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहा और कमरे से निकलकर मेरे बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही। और रोते-रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इसीलिए जब मैं आवाज़ दे रहा था तो वो मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रही थी। बहुत देर तक वो मुझे देखती रही और कहने लगी, "मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं, बस इज़हार नहीं कर रहे थे। इसीलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपका गुस्सा सर आँखों पर, लेकिन आपको पता है मेरा दिल टूट गया था। आपके गुस्से से। गुस्सा करें लेकिन गुस्से में इस तरह मुझे मेरी नज़रों में मत गिराएँ। बेशक जोड़ियाँ वही बनाता है आसमानों पर, वो अपने इंसानों में कभी फ़र्क नहीं करता। न देहाती और न शहरी में, न अमीर में और ना ही गरीब में। आज मेरी दादी आ गई। मैं और सारा दोनों ने मिलकर दादी का इस्तकबाल किया। हम दोनों को साथ देखकर दादी की आँखों में भी खुशी के आँसू आ गए। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाज़मी लाइक करें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।